याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज जी से कह रहे हैं कि हमें अपनी ओर से कहना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारा संशय भी दूर हो जाएगा, क्योंकि जो तुमने प्रश्न किया है वही प्रश्न माता पार्वती ने भी किया था। तो शिव जी बताए थे और वही मैं तुमको बताऊंगा, तो तुम्हारा संशय भी दूर हो जाएगा, मुझे कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा अपने तरफ से। तो ध्यान से सुनो कि राम कौन है। एक बार ऐसा हुआ, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर का मन हुआ कि चलो राम कथा सुनने चले। राम कथा सुनने का शंकर जी का मन हुआ और बोले कि कुंभज ऋषि के पास चलेंगे। अब आप ही लोग बताइए, कहाँ कैलाश का उत्तुंग शिखर और कहाँ ये दंडक वन, दक्षिणी भारत। और कुंभज माने क्या होता है? वही अगस्त जी हैं। ये जो है एक घड़े से प्रकट हुए हैं। कुंभ माने घड़ा, और उनके पास कथा सुनने जा रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए कि कितना भी बड़ा वक्ता हो, लेकिन अगर सुनने की आदत नहीं है तो उसमें इतना ज्यादा क्वालिटी नहीं है। वो रसों को नहीं जान सकता और जाना भी नहीं। वो ज्ञानी नहीं है जो केवल ये सोचता हो कि हम अपनी बातों के आगे दूसरों को हम दबा दें, दूसरों की बातों को हम दबा दें, कुछ भी कह करके, मतलब तो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो वो होता है कि जिसको सुनने की आदत है। अब आप ही लोग बताइए कि भगवान भोलेनाथ कौन है? बताइए। रामायण जी के आदि रचयिता भगवान भोलेनाथ है और आदि रचयिता भारत के ऋषि के पास कथा सुनने जा रहे हैं। ये है अपना भारत का ऋषि कि भगवान भी
उसके पास कथा सुनने जा रहे हैं। और भारत के ऋषियों में एक और क्वालिटी होता है, जो कितना भी बड़ा, मतलब बड़ों को तो छोड़ दी, स्वयं भगवान जो हैं उनको भी आशीर्वाद देने की सामर्थ्य भारत के ऋषि रखते हैं। और उनके पास कथा सुनने जा रहे हैं, जिनका कभी जन्म होता ही नहीं, और वो कथा सुनने जा रहे हैं। अब जा रहे थे, माता सती ने देखा, पूछी कहाँ प्रभु? बोले कथा सुनने जा रहे हैं। आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चलूं कथा सुनने आपके साथ। बहुत अच्छी बात है देवी, चलो ना, क्योंकि तुम जानती हो पति पत्नी को एक साथ कथा को सुनना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है। तुम चलोगी तो और अच्छा, सोना में सुहागा हो जाएगा। चलो। अब तो दोनों महाराज गए अगस्त जी की कुटिया पर, कुंभज ऋषि के द्वार पर आए। कुंभज ऋषि अगस्त जी को पता चला कि भगवान शंकर आए हैं। पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जाने बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए, बड़े आह्लादित हुए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरी कुटिया पर आज भगवान भोलेनाथ आए हैं। और भवानी जगत जननी आदि शक्ति पराम्बा भगवती जगदम्बा आई है मेरे द्वार पर। मेरा तो भाग्य ही खुल गया। बड़ा सत्कार किए, बहुत स्वागत किए, बड़ा अभिनंदन वंदन किए और अंदर ले गए, सुंदर आसन दिए, बैठाए और चरण धोने लगे। अब जब माता सती चरण धोते हुए देखी तो मन में सोच रही हैं, ऊपर से नहीं कह रही हैं, मन में। लेकिन महाराज मन का बड़ा महत्व है। आप लोग ये सोचते होंगे हम जो मन में सोचेंगे कोई नहीं जानेगा, नहीं, और कोई नहीं जान सकता ना। भगवान तो हृदय में बैठे हैं, सब नोट कर रहे हैं। अगर हम लोग किसी का बुराई सोच रहे हैं कि हम वहां गए, हमारा इतना नुकसान हुआ, वो तो ठीक है, पर हमारा नुकसान हुआ, हमारे पड़ोसी का क्यों नहीं हुआ? तुरंत भगवान लिख लेते हैं कि ये बोल रहा है पड़ोसी का क्यों नहीं हुआ, नोट कर लेते हैं। इसलिए मन का बड़ा महत्व है, इसलिए मन में बुरा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन सती माता सोच रही, हम सोचे थे कि कोई बहुत बड़े ऋषि के पास ले जा रहे हैं कथा सुनाने, और बड़ा डिंग मार रहे थे रास्ते में कि अरे वो घड़े से प्रकट हुए हैं, बड़े ज्ञानी हैं, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, ये हैं वो हैं, और यहाँ आए हमारा ही चरण धो रहे हैं, ये क्या हमको कथा सुनाएंगे? ऋषि की सरलता का, विनम्रता का गलत अर्थ लगाया माता सती ने। लेकिन कभी भी
ऋषि के सरलता का गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। किसी कथावाचक के सरलता का, विनम्रता का गलत अर्थ कभी नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि ये नहीं है कि अगर कोई आपके घर आ गया और हम लोग वो बोल दे कि नहीं हमसे कोई मिलेगा नहीं तभी वो बहुत बड़ा है। नहीं, अगर कोई बहुत बड़ा कथावाचक है उतना ही विनम्र होता है, और वो अगर विनम्र है ये कहेगा ही नहीं कि हम किसी से नहीं मिलेंगे, वो तो सबसे मिलता है। और इस समय तो ये हो गया है कि अगर कोई आ गया 10 सिपाही रहे और कोई आवे मिलने न दे, वो बहुत उच्च व्यक्ति है। नहीं, और अगर कोई विनम्र है, सरल है, वो मिलना चाहता है सबसे और मिलता भी है। लोग सोचते हैं अरे झूठ मूठ में हम लोग सोच रहे थे बहुत बड़ा है, सबसे घूम घूम मिल रहा है, क्या है। लेकिन नमन्ते फलनो वृक्षा नमन्ते गुणिनो जना शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च न नमन्ते कदाचन। जिस वृक्ष में फल ज्यादा होता है वो नीचे को झुकता है, और जिस व्यक्ति में गुण ज्यादा होता है, ज्ञान ज्यादा होता है, विवेक होता है, सरल होता है, विनम्रता होती है उसके अंदर मानवता होती है, वो झुकता है। आप लोग देखे होंगे अगर कोई वृक्ष उसमें खूब हरा भरा है, वो उसमें फल ज्यादा है तो नीचे को झुका रहता है। लेकिन सूखी हुई वृक्ष और मूर्ख व्यक्ति जो केवल अपने आप को बड़ा समझता है कि हमारे सामने कोई हमको प्रणाम न करे, वो तो सब मूर्ख है, ऐसा वैसा, मतलब अपना बड़ाई, मेरा 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 वो किया रहता है। वो कभी नीचे को नहीं झुकता, मूर्ख व्यक्ति नहीं झुक सकता। इसलिए कभी सरलता का, विनम्रता का गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए, बल्कि खुद सरल विनम्र बनने की कोशिश करनी चाहिए हम सभी लोगों को। लेकिन सती माता ने विनम्रता का गलत अर्थ लगाया। अब मैया बैठ तो गई, लेकिन मन में सोच रही है क्या ये कथा सुनाएंगी, कहाँ चले आए, जल्दी से हम कैलाश पर्वत पर चले जाते, अच्छा होता, ये वो, और कथा ध्यान से नहीं सुनी। और इस समय भी केवल वही नहीं, इस समय भी अगर लोग कहीं कथा हो रहा है 10 बार सोचेंगे और सोच के जाएंगे। 3 घंटे की कथा है, 2-3 घंटे की, उसमें 10 बार घड़ी देखेंगे, जल्दी से आरती हो जाता, अच्छा रहता। घर के बारे में सोचते हैं, घर पे लोग कैसे होंगे, क्या हो रहा होगा, लेकिन ऐसे कल्याण नहीं होगा। बैठे रहते हैं कथा पंडाल में, लेकिन मन रहता है अपने घर पर। लेकिन ऐसे कल्याण नहीं हो सकता। हम आपको बताएं ना, मन का बहुत महत्व है। मन को भगवान में लगाइए। कोई अगर मंदिर में जाता है, जाएगा मंदिर में
भगवान की मूर्ति आगे है, मुंह से बोलेगा हे भगवान ये कर देना वो कर देना, और मन कहाँ है? पीछे मंदिर के गेट पर। हम अपने चप्पल को उतार कर आए हैं, उधर देखते हैं, इधर हाथ जोड़ के और पीछे देखते हैं कि कहीं कोई उठा न ले जाए। मन है उधर, लेकिन ऐसे कल्याण नहीं हो सकता। वो सोचती ही रह गई। राम कथा मुनि परम बखानी, राम कथा मुनि परम बखानी, सुनिहि महेश परम सुख माने, सुनिहि महेश परम सुख माने, राम कथा मुनि परम बखानी, राम कथा मुनि वर्ण्य बखानी, सुनिहि महेश परम सुख मानी, सुनिहि महेश परम सुख मानी, राम कथा मुनि परम बखानी, राम कथा मुनि वर्ण्य बखानी, सुनिहि महेश परम सुख मानी। अनादर किया ऋषि का और कथा मन लगा के नहीं सुनी सती ने, इसलिए गोस्वामी जी ने सम्मान वापस ले लिया और कहते हैं कि सुनी ही महेश परम सुख मानी, यानी भगवान शिव ने ही कथा सुनी, परम सुख से, परम आनंद से, परम मन से, मन लगा के उन्होंने सुनी। सती माता का ध्यान तो कहीं और था, कथा में नहीं लगा। जब कथा पूरी हुई, भगवान शंकर बोले बड़ी सुख मिली, परमात्मा की पावन कथा आपके मुख से सुन के बहुत आनंद आया। लेकिन ऋषिवर, ऐसा नियम है कि कथा पूरी हो जाने पर वक्ता को दक्षिणा देना चाहिए, और मैं अब दक्षिणा कुछ दूं, आपके काम भी ना आवे तो देने से क्या फायदा। आपको जो अच्छा लगे मांग लीजिए, क्या चाहिए आज्ञा कीजिए, मैं आपको क्या दूं। तुरसी पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि ने पूछा, क्योंकि भारत के ऋषि तो कुछ मांगते नहीं हैं, क्योंकि रहीमन वो नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए, पर उससे पहले वो मरे जिन मुख सो निकसत ना। किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, और यदि मांगना भी हो, भगवान भी कहे कि मांगो कुछ, तो भगवान को ही मांग लो ना, देने वाले को ही मांग लो, तो कल्याण हो जाएगा। और संसार के पदार्थ को मांगकर हम क्या करेंगे, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। कुछ एक सुई तक साथ में नहीं जाएगी। इसलिए संसार के पदार्थ को नहीं मांगना चाहिए। जब भगवान गए थे वनवास में, भरत जी से माता गंगा बोली क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए। बोली फिर भी मांग लीजिए। तो बोले
कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चीज हमें दे दीजिए, जन्म जन्म के लिए राम की रति, राम के चरणों की धूल, और हमें कुछ नहीं चाहिए, राम के चरणों की प्रीति। और कुछ नहीं। इसलिए मांगना हो तो भगवान को ही मांग लीजिए, तो कल्याण हो जाएगा। तो अगस्त्य जी ने शंकर जी से हरि भक्ति पूछी। तब भगवान शिव ने अधिकारी समझ करके कहा, ऐसा सुंदर भाव कहत सुनत रघुपति गुण गाह, कछु दिन तहाँ रहे गिरिना। भगवान की गुणानुवाद गाते हुए सुनते हुए कुछ समय बीत गया। भगवान शिव कुछ काल तक वहां रुके, फिर बोले, ऋषिवर अब कैलाश पर जाना चाहिए, आज्ञा दें, अब जाना चाहते हैं। मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब कथा सुनने आए थे तो एक बात का ध्यान दीजिए, जगत जननी भवानी साथ में जा रही थी, पर ऋषि की सरलता का गलत अर्थ लगाया और कथा ध्यान से नहीं सुनी। इसलिए तुलसीदास जी ने सम्मान वापस ले लिया। अब वो जगत जननी भवानी आदि शक्ति जगत जननी नहीं जा रही है साथ में, अब साधारण दक्ष की बेटी राजकुमारी जा रही है साथ भगवान भोलेनाथ के, क्योंकि ऋषि की सरलता का गलत अर्थ लगाया था। और कथा इतना भाव से सुनिए, ये भावना जग जाए कि प्रभु का दर्शन हो जाए। तेहि अवसर भंजन महि भारा, हरि अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तज राज उदासी, पिता बचन तज राज उदासी। दंडक बन बिचरत बनवासी, दंडक बन बिचरत अविनाशी। तेहि अवसर भंजन महि भारा, तेहि अवसर भंजन महि भारा। हरि रघुवंश लीन अवतारा। ये उसी त्रेता युग की बात है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। पंचवटी पर जानकी जी का हरण कर लिया दुष्ट रावण ने। भगवान उदासीन रूप में वन में भटक रहे हैं, माँ जानकी जी की खोज कर रहे हैं। अब भगवान राम भी दंडक वन में और शिव जी भी उसी दंडक वन में। दोनों का मिलन होने वाला है। तो शिव जी ने कहा कि ओ हो, ये तो मेरे प्रभु का वर्तमान है, मेरे प्रभु का वर्तमान समय चल रहा है, उनकी लीला चल रही है। दर्शन का चाह हुआ, क्योंकि शिव जी ने आवाज सुनी
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नैनी। तुम देखी सीता मृग नैनी। पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं कि तुमने मेरी सीता को कहीं देखा? अब शिव जी सोच रहे हैं कि कैसे दर्शन हो। एक कथा का प्रभाव था, इतने प्रेम से कथा सुनी कि तुरंत भगवान से मुलाकात हुआ। तो ऐसे ही कथा सुनो कि हमको भी प्रभु दर्शन की अभिलाषा जगे हमारे मन में। हृदय विचारत जात हर किहि विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जाने सब कोई। मैं कैसे दर्शन करूं? श्री राम का दर्शन कैसे हो? मेरे प्रभु राम का दर्शन कैसे हो? क्योंकि ये तो गुप्त रूप में प्रकट हुए। और यदि मैं सामने जाकर इनसे भेंट करूं, मुलाकात करूं, मिलूं, इनका दर्शन करूं, तो सब लोग जान जाएंगे। इसलिए कैसे दर्शन हो? क्योंकि राम जी के साथ तो शिव जी का 3 संबंध है। सेवक, स्वामी, सखा, सिय पिय के। भगवान शिव का राम जी से पहला संबंध है, राम जी के सेवक हैं। दूसरा संबंध राम जी के स्वामी भी, और तीसरा संबंध राम जी के सखा भी हैं, मित्र भी हैं। ललाहित थे तब तक शिव जी ने देखा कि राम जी उनके सामने से ही जानकी जी को खोजते हुए जा रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू आ रहे, आंसू आ गए, प्रेम विवश हो गए। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहती हूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले सो जान निहारा, कब ले सो जान निहारा। राम को तो प्रेम ही चाहिए और कुछ नहीं। अब शिव जी ने देखा कि मेरे राम कब हूँ जोग वियोग न जाके, कब हूँ वियोग जोग न जाके। देखा प्रगट बिरह दुख ताके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। कब हूँ जोग वियोग न जाके, कब हूँ जोग वियोग न जाके। देखा प्रगट बिरह दुख ताके।
अरे उनको काहे का जोग और कैसा वियोग। भगवान को तो कभी जोग या वियोग नहीं होता। भगवान तो इन सबसे परे है। अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान। भगवान राम जी का चरित्र तो बड़ा विचित्र है। जो सुजान होते हैं वही उसको समझ सकते हैं। सबको समझ के सामर्थ्य नहीं होती। इस कथा को कोई जल्दी समझ नहीं पाता, क्योंकि ये बड़ा विचित्र है और इसको सुनने के लिए अंदर पहले भक्ति प्रेम का होना जरूरी है। जब भगवान के प्रति प्रेम होगी, भक्ति होगा, तो एक कथा समझ में आएगी। और जब एक कथा समझ में आ जाएगी, भगवान देख लेंगे कि अब ये बहुत बड़ा भक्त बन चुका है, हमारा कथा समझ चुका है, तो भगवान दर्शन दे देंगे और भगवान मिल जाएंगे, कल्याण हो जाएगा।